हेलो फ्रेंड्स, पेन पेंसिल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी का चैप्टर है हाई कोर्ट, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का हाई कोर्ट। देखो, राजस्थान का हाई कोर्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसको इंडिया लेवल पे देखेंगे कि ये हाई कोर्ट की शुरुआत हुई। देखो, भारत में जो हाई कोर्ट एक्ट आया था सबसे पहले वो आया था 1861 के अंदर, और इसके तहत क्या हुआ था, 1862 में 3 हाई कोर्ट बन गए थे, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास के अंदर। फिर 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट बन गया था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब 11 प्रांत ऐसे थे जहाँ पर खुद का हाई कोर्ट था, और अभी वर्तमान में 25 राज्यों का अपना खुद का हाई कोर्ट है, ध्यान रखना। और हाई कोर्ट का उल्लेख संविधान में किया गया है 214 से 237 अनुच्छेद में, और भाग है 6। ये अनुच्छेद याद रखने पड़ेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या बात की गई है। देखो, 214 में कहा गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, ध्यान रखना, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा 214 में। और जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें कहा गया था जो एक हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो एक से अधिक राज्यों में भी लागू हो सकता है, ठीक है। 215 में कहा गया है अभिलेख न्यायालय के बारे में, कि प्रत्येक हाई कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय होगा। देखो, यहाँ पर ये शॉर्ट नोट है, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें शॉर्ट में लिखी हुई है, आपने ये चीज़ें पहले डिटेल में पढ़ रखी होगी। 216 में है गठन, पहले 217 में इसकी नियुक्ति दी गई है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल है 62 वर्ष, और योग्यता है इसकी, एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये वाली योग्यता सब में कॉमन है, और सेकंड है वो किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या फिर किसी अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, ये इसकी योग्यता है। इसे शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। देखो, शपथ है अनुसूची 3 में और वेतन है अनुसूची 2 में, ये आपको ध्यान रखना है। 220 में कहा गया है न्यायाधीश रहते हुए वह कहीं और वकालत नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। अगर वो न्यायाधीश के पद पर है तो कहीं वो दूसरी जगह कोई कार्य नहीं कर सकता है। 221 में है वेतन, वेतन अनुसूची 2 में भी दिया गया है। वेतन का निर्धारण करता है संसद, ध्यान रखना। और जो न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश है इनका वेतन दिया जाता है राज्य की संचित निधि से, और इनको पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से, और इनके वेतन का निर्धारण कौन करती है, संसद। 222 में स्थानांतरण है, कि न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजना। 223 में है कार्यकारी या कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। 225 में दिया गया है हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार। ये देखो, अब हम देखेंगे जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो न्यायाधीश होते हैं इनको हटा कौन सकता है। देखो, इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के समान ही है, ये ध्यान रखें। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दी गई है 217 के सबसेक्शन 1 के भी 6 में। न्यायाधीशों को हटाने का कारण क्या है, सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। और संविधान में जो न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो शब्दावली प्रयोग की गई है वो है रिमूवल ऑफ जजेस, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखें। न्यायाधीशों को हटाया कैसे जाता है, इसके लिए एक प्रक्रिया फॉलो करनी होती है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी न्यायाधीश को हटाना होता है तो उसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है सदन में, और सदन में 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 100 लोगों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही प्रस्ताव लाया। और जो प्रस्ताव लाया जाता है न्यायाधीशों को हटाने के लिए, उसको स्वीकार करने की शक्ति केवल लोकसभा के अध्यक्ष के पास और राज्यसभा के सभापति के पास ही होती है, ये ध्यान रखें। और अब आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बना दी जाती है। इस कमेटी में कौन कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, किसी भी हाई कोर्ट का एक सीजे होगा, और कुछ पारंगत विधिवेता होंगे। इन तीनों की एक कमेटी बन जाती है, इसके द्वारा जांच की जाती है। और जब ये जांच चल रही होती है तो जो न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश है जिसके खिलाफ ये मुकदमा चल रहा है उसे भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनके द्वारा एक विशेष बहुमत पारित किया जाता है। देखो, ये विशेष बहुमत क्या होता है और साधारण बहुमत क्या होता है, इसके लिए अलग से वीडियो आएगा, लेकिन आप अभी ये ध्यान रखें, विशेष बहुमत होता है उपस्थित सदस्यों का 2/3। और जब विशेष बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देता है, और उसके बाद न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। तो ये थी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाता है सदन में। लोकसभा में 100 लोगों के हस्ताक्षर होना जरूरी है, और राज्यसभा में 50 लोगों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव आएगा। फिर उसकी जांच होगी। जांच के लिए
एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट का सीजे होगा और पारंगत कोई विधिवेता होंगे। फिर ये लोग जांच करेंगे। जांच करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से ये चीज़ पास होनी चाहिए। विशेष बहुमत क्या होता है? उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अगर ये प्राप्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। ये नोट लगा के देखना, राजस्थान हाईकोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव अभी तक नहीं लाया गया है, ध्यान रखना। और सुप्रीम कोर्ट में पहली बार न्यायाधीश श्री आर रामस्वामी के विरुद्ध 1991 में प्रस्ताव लाया गया था। और कलकत्ता हाईकोर्ट के सौमित्र सेन और सिक्किम हाईकोर्ट के पीडी दिनकर, इन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू होते ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट में अभी तक इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया गया है। अब हम देखेंगे राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना। देखो, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी पहले जयपुर में 29 अगस्त 1949 को महाराज प्रमुख सवाई मानसिंह के द्वारा। फिर 1956 में इसका स्थानांतरण कर दिया था जोधपुर के अंदर। जब हमने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा था तब हमने ये देखा था, और सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। फिर 1958 में जयपुर पीठ थी, उसको भंग कर दिया और 1977 को इसे पुनः शुरू कर दिया। ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और राजस्थान हाईकोर्ट के फर्स्ट न्यायाधीश है कमलकांत शर्मा, 29 अगस्त 1949 को बने थे ये। वर्तमान है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ये 42 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। फर्स्ट महिला न्यायाधीश कांता भटनागर थी। सर्वाधिक कार्यकाल के कैलाश नाथ वांचू, ये 1951 से 1958 तक रहे थे। सबसे न्यूनतम कार्यकाल था एस के मित्तल का, और फिर एस शिंदे का। और राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा ये 5 प्रकार की रिट जारी करी जाती है। देखो, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी की जाती है, और राजस्थान में अनुच्छेद 226 के तहत ये 5 रिट जारी की जाती है। इनके नाम याद रखना: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा। देखो, हाईकोर्ट की जो मूल अधिकारिता है उनके पॉइंट याद रखेंगे हम। मूल अधिकारों से संबंधित मामले आते हैं इसमें। अधीनस्थ न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे मुकदमा चल रहा होता है तो विधि का सार्वजनिक प्रश्न निहित है तो हाईकोर्ट प्रश्न पर व्याख्या कर सकता है। जब मुकदमा चल रहा होगा तब हाईकोर्ट प्रश्न की व्याख्या कर सकता है, और इन्हें रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अपीलीय अधिकारिता क्या क्या है? इन्हें दीवानी मामलों से संबंधित है और फौजदारी मामलों से संबंधित। दीवानी मामले क्या होते हैं? जो व्यक्तिगत होते हैं, जैसे किसी भाई भाई में लड़ाई हो गई, पति पत्नी में हो गई, माँ बाप में हो गई, इस तरह की। समाज पर। फौजदारी मामले क्या होते हैं? जिससे समाज पर प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है? इसमें विधि के सार्वजनिक प्रश्न निहित बताते हुए निर्णय दिया जाता है, ध्यान रखना। और फौजदारी मामलों में क्या होता है? 7 वर्ष का कारावास की सजा दी जाती है। और यहाँ ध्यान रखना, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा दी है तो आप उस पर अपील करो या ना करो, लेकिन हाईकोर्ट उस पर पुनर्विचार कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद 233 से 237 तक बताए गए हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल करता है हाईकोर्ट की सलाह पर। और अधीनस्थ कोर्ट में जो नियुक्ति की जाती है वो आरपीएससी हाईकोर्ट एग्जाम के बाद करता है राज्यपाल, ध्यान रखना। और अधीनस्थ कोर्ट में जो स्थानांतरण प्रमोशन किए जाते हैं वो हाईकोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। तो ये था हाईकोर्ट का टॉपिक, जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लेवें। और इस वीडियो को और इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो सब लोग इसका फ़ायदा ले पाए। थैंक यू।